ठीक है दोस्तों, ये गूगल है। ठीक है दोस्तों, ये माउस का राइट क्लिक मैंने किया है। ठीक है दोस्तों, हम इस चाहे तो इधर से भी जा सकते हैं, अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं तो हम कंट्रोल शिफ्ट जे करके भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और जे, इसके ज़रिए से भी हम कंसोल पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से कंसोल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग, ये छोटी ब्रैकेट क्लोज कर दी है, दो छोटी ब्रैकेटें डाल दी है। ठीक है, दरमियान में ये कॉलन डाल दिए। ठीक है, और इसके दरमियान में लिखना है HELLO वर्ल्ड। ठीक है, ये करके आखिर में ये कॉलन डाल दिए। ठीक है, ये डबल कोट के अंदर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, उससे पहले कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ दोस्तों इसको इंटर किया। ठीक है, उसने एरर दिया। एरर क्यों दिया? ठीक है, आइए देखते हैं कि उसने एरर क्यों दिया है। ये देखिए, ई मैंने मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसने एरर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया एल वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये कंसोल डॉट लॉग, ये पहला इसका वर्ड है। ठीक है, कंसोल के जरिए से हम लिखेंगे। अच्छा दोस्तों, उसके अलावा अलर्ट, ALERT, अलर्ट। ठीक है, ये मैंने लिखा है अलर्ट। फिर सेम वही ब्रैकेट बंद। ठीक है, और डबल कोट। ठीक है, हेलो एवरीवन। ठीक है दोस्तों, ये कॉलन और इंटर। ठीक है दोस्तों, ये आपने देखा है, ये देखें, ये अलर्ट google.com से हेलो एवरीवन। ठीक है दोस्तों, ये गूगल की तरफ से उसने दे दी है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से ये इसके कोड हम कोई भी लिख सकते हैं। उसके अलावा इसको हम मैथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। 5+4, ठीक है, 9। ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है दोस्तों, 5। ठीक है, हम इसको कंप्लीट या कैलकुलेटर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये बेसिक कमांड है, इसके अलावा और भी हम बहुत सारी कमांड इसमें यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स में कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसके डिटेल की तरफ जाते हैं। ठीक है, JavaScript is a scripting language used to create a controlled dynamic website content. ठीक है दोस्तों, JavaScript is a scripting language used to create and control dynamic website content. अच्छा जी, 6 things JavaScript can do: back end web development, मोबाइल डेवलपमेंट, ठीक है जी, वर्चुअल रियलिटी, गेम डेवलपमेंट, फ्रंट हैंड वेब डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा दोस्तों, अच्छा जी, सबसे पहले HTML पे जिस वक्त हम काम करते हैं तो ये पोजीशन होती है। ठीक है दोस्तों, जब CSS में आते हैं तो ये पोजीशन होती है, और जिस वक्त जावा के अंदर आते हैं फिर ये पोजीशन होती है। ठीक है दोस्तों, इन 3 मराइल से गुजरकर एक वेबसाइट बनती है। ठीक है दोस्तों, हाउ टू रन JS फाइल।
अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट की फाइल कैसे रन की जाती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये दोनों HTML से लिंक होकर इस पे काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों। HTML, CSS, JS, ये दोनों, ये भी इससे लिंक होती है, ठीक है। CSS और ये भी, अगर हम इंडिपेंडेंट CSS को ये ब्राउजर में देखना चाहे तो देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अगर जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउजर में देखना चाहे तो नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, ठीक है दोस्तों। ये आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। इसीलिए नहीं देख सकते हैं कि ये अलग, इसको हम इस पे काम करें, लेकिन इसका जो भी आउटपुट है वो बजरिए HTML ब्राउजर में जाके शो होता है, जैसा ये है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो हमारी फाइल इस पोजीशन में होती है, ठीक है। और CSS के लिंक करने के बाद ये पोजीशन होती है, जिस वक्त जावा आता है फिर ये पोजीशन होती है, ठीक है दोस्तों। इस हद तक इसमें फर्क पड़ता है। Combining HTML, CSS and JavaScript code into one file help improve web page loading speed and performance, as well as, ठीक है, as well as better code management and maintenance. Choose the merging method that suits your project requirement and use corresponding tools to automate the process as needed. ठीक है दोस्तों, जैसे जरूरत होती है उस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये तीनों तीनों को कंबाइन करके फाइल हम बनाते हैं। फिर उसके बाद ये ब्राउजर के जरिए से उसको, इसकी रेंडरिंग होती है और वो हमें पेज दिखाता है। अच्छा जी दोस्तों, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, इन तीनों के जरिए से जो फाइल बनती है उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड। फ्रंट एंड भी उसको कहते हैं, क्लाइंट साइड भी कहते हैं, वेब डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके अगले मरहले में ये सर्वर साइड होती है, ठीक है। उसको बैक एंड भी कहते हैं, सर्वर साइड भी कहते हैं। वो जावा और ये पाइथन के जरिए से होती है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, HTML की कोड पहले लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये CSS और जावास्क्रिप्ट इसके साथ लिंक होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नोटपैड में भी कर सकते हैं और दूसरे उसके एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक्सटेंशन होती है सब लाइन, आटम, VS कोड, गेटअप कोड, स्पेस। लेकिन दोस्तों सबसे बेहतरीन जो है वो VS कोड है। VS कोड अगर इस्तेमाल किया जाए, ज्यादातर लोग VS कोड यूज करते हैं। अच्छा जी, VS कोड के दोस्तों ये टैग होते हैं HTML, ठीक है। ये स्टार्ट है, ये एंड है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हेड, ये हेड स्टार्ट, ये हेड हैंड, इसमें फाइल का नाम आता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये टाइटल, इसमें टाइटल देख देते हैं। बॉडी, ये बॉडी कोड, ये स्टार्ट है, ये बॉडी कोड यहाँ पे क्लोज है, ठीक है दोस्तों। हमारा जितना भी डेटा होगा वो सारा इसके अंदर होगा, ठीक है। एच हाइट, एच ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ क्लोज है, ठीक है। बी, ये ब्रेक है, ठीक है। हाई, ये अटॉलिक, ठीक है, ये टेक्स्ट के लिए, ठीक है। सेंटर, किसी टेक्स्ट को सेंटर में लिखने लाना हो तो ये ये सेंटर यहां से स्टार्ट है, ये सेंटर यहां से एंड है, ठीक है दोस्तों। यूएल, ये अंडरलाइन, ये ठीक है, ब्रैकेट अंडरलाइन, ठीक है, ये साथ लिखा भी है, ठीक है। ओएल ब्रैकेट, ये नंबर लिस्ट, ये लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। ये BR, ये लाइन इस पे ब्रेक हो जाती, ठीक है। ये P, ये पैराग्राफ के लिए। HR, इंसर्ट ओरिजेंटल रोल, ये लाइन होती है, ओरिजेंटल लाइन इसे आती है। ये इमेज के लिए, ये ठीक है दोस्तों। IMG SRC इक्वल, ये डबल कोट के अंदर यहां पर इमेज का फाइल आना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह ये है, ये वीडियो के लिए है, ठीक है। यहाँ पर लिंक कर सकते, ये लिंक के लिए है, ठीक है दोस्तों। ये HTML के अंदर होता है। अच्छा, how HTML coding is done, importance of HTML is web development, how to properly use HTML, set up HTML basics,
HTML tags, browser tools, HTML and project structure, list, table, form। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीजें हम HTML में करते हैं। लिस्ट किसी चीज की, टेबल, ये फॉर्म, ये HTML के अंदर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये HTML हायरार्की है। ठीक है, ऐसा ये HTML दोस्तों, यहाँ से ये स्टार्ट है, ये एंड है। ठीक है, ये हेड, ये माय वेब पेज। ठीक है दोस्तों, ये टाइटल है, ये हेड यहाँ क्लोज हो गई, ये बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ क्लोज हो गई। H1 हेलो वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, ये P दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, ये स्टार्ट और यहाँ ये पैराग्राफ क्लोज हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये फिर अगला पैराग्राफ है, इट कंटेन्स अ मेन हेडिंग। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एंड ये पैराग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये बॉडी इधर क्लोज हो गई, ये यहाँ पर, ये बॉडी के बीच में जो कुछ भी ये सारा उसमें आएगा। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट ऑफ हेड टैग। ठीक है, द HTML हेड टैग कैन कंटेन द फॉलोइंग टैग्स। HTML ये टाइटल टैग। ठीक है, ये टाइटल स्टार्ट है, ये इस तरह ये टाइटल यहाँ पर ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये HTML ये मेटा डेटा टैग है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट है, इसी तरह ये इसका ये आप एंड कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है। ठीक है, लिंक स्टार्ट, ये लिंक हैंड। ठीक है, स्टाइल, HTML स्टाइल टैग। स्टाइल टैग दोस्तों, इसके अंदर हम CSS जैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ये CSS के अंदर भी कर सकते हैं और HTML की भी अंदर भी डिजाइनिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रिप्ट के अंदर जावा की फाइल जो है ना वो लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका लिंक होता है HTML के अंदर दो स्क्रिप्ट के बीच में, स्क्रिप्ट स्टार्ट और स्क्रिप्ट एंड, और दरमियान में JS जावा की फाइल का नाम होगा। ठीक है दोस्तों, HTML बेस वो भी सेम ऐसे ही है। वेब डिजाइन बेसिक, हाउ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वर्क। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीजें कैसे काम करती हैं। वेब डिजाइन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ creating and styling and appearance of a website. There are three fundamental technologies to build the modern website and web applications. They are HTML, CSS and JS। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि HTML के अंदर हम कोड लिखते हैं। ठीक है, CSS के अंदर डिजाइनिंग होती है, फिर इसके अंदर होती है, और ये दोनों इसके साथ लिंक की जाती है। ठीक है दोस्तों, this technology work together to provide the structure, style and interactivity of a web page. Style that are applied to a specific element within the body section of the web page. ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ स्टार्ट, दिस इज हाउ, ये स्पेन स्टाइल बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक स्पेन। ठीक है, ये क्लोज हो गया इधर पर। ठीक है दोस्तों, ये ओपनिंग टैग है। ठीक है दोस्तों, ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, ये क्लोजिंग टैग है दोस्तों, ये पैराग्राफ यहाँ पर क्लोज हो गए। माई कैट इज वेरी ग्रैम्प। ठीक है, ये कंटेंट है दोस्तों, और इस सबको दोस्तों एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, HTML लिंक क्या से होते हैं। HTML लिंक आर हाइपरटेक्स्ट कंटेंट ऑफ आ रिसोर्स ऑफ द वेब and another the resource may be an image, web page, a program or video clip on a audio clip, an element with a web page, etc., and anything that can be hosted on the internet. We use the HTML a। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ये टैग के जरिए लिंक होता है to create hyperlink, the syntax for the a tag is। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिंक होता है। ठीक है दोस्तों, ये href इक्वल, ये URL, यहाँ पर URL दे सकते हैं, इधर टेक्स्ट दे सकते हैं, ये यहाँ ये क्लोज हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये इधर भी आप किसी वेबसाइट की लिंक भी आप दे सकते हैं। अच्छा, HTML इमेजेस दोस्तों इस तरह लिंक की जाती है। ये इमेज src इक्वल logo.png, ये फाइल का नाम है। आपके फाइल का जो भी नाम होगा आप इधर दे सकते हैं।
ठीक है। एड द इमेज टैग इंसर्ट द इमेज, ठीक है दोस्तों, ये नाम इसका आया हुआ है, ठीक है। एसआरसी एट्रीब्यूट, द आर्ट एट्रीब्यूट। अच्छा जी, HTML बोल्ड, HTML टेक्स्ट को दोस्तों कैसे आप बोल्ड करते हैं दोस्तों, ऐसे करेंगे, ये बी, दिस इज टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है। ये स्टार्ट है और ये क्लोज है, BR, ठीक है। ये स्पेस के लिए स्ट्रॉन्ग, दिस इज टेक्स्ट इज आल्सो बोल्ड, ठीक है दोस्तों। P, दिस टेक्स्ट इज आई, ये इटैलिक है, ठीक है दोस्तों। ये फिर पैराग्राफ आ गया, ये सुपरस्क्रिप्ट है दोस्तों, ठीक है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये टैक्स आप कर सकते हैं जो ऊपर आता है टैक्स के ऊपर। तो दोस्तों अब जैसे ये इसमें आया, ये इसको मैं यहां से खत्म कर सकते हैं और दोबारा ये इस तरह इसको मैं ला सकता हूं, ठीक है। ये इंस्पेक्ट के जरिए से भी ला सकते हैं हम, ये देखें, ठीक है। ये दोबारा हम ये गूगल कंसोल के अंदर आ गए, ये गूगल कंसोल है, ये यहाँ से दोस्तों ये क्लियर कर लिया। यहाँ से हम दोबारा वो लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा है कंसोल, ठीक है दोस्तों, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ये छोटी ब्रैकेट, ठीक है दोस्तों, डबल कोट, डबल कोट के अंदर टेक्स्ट लिखना है इस तरह, आप कोई भी लिखे, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड लिख लिया, ये कॉलम लिख लिया, ये इंटर कर दिया है, ठीक है। ये दोबारा इसने एरर शो कर दिया, ये कंसोल की स्पेलिंग सही नहीं है। अच्छा जी, मैं दोबारा इसको ठीक कर लेता हूँ, ये देखें एरर ये मैंने कर दिया, दोबारा आ गया, CON, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कोई भी आप ये लफ्ज लिख सकते हैं, वो दोबारा नीचे आता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब मेन जो चीज इसमें समझने वाली वो ये है कि क्या ये गूगल कंसोल के अंदर जो टेक्स्ट हम लिखते हैं, क्या ये सेव होती है दोस्तों? ये ऐसे सेव नहीं होती, ठीक है। इसको सेव करने के लिए हमें एडिटर यूज करना होता है, जैसे पहले अभी आपको मैंने एडिटर आपके साथ VS कोड के अंदर हम इसको लिखेंगे और फिर लिंक करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बंद करके चलाऊं तो फिर ये दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी वर्क होता है। इसको हमने अगर परमानेंट सेव करना है तो कहाँ करना है, वो हमने करना है एडिटर के अंदर, VS कोड के अंदर, ठीक है दोस्तों। VS कोड के अंदर हम इसको लिखेंगे और फिर उसको HTML के साथ लिंक करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये किस पे होता है? ये स्क्रिप्ट के जरिए से होता है, ठीक है, RIPT, ये स्क्रिप्ट, ठीक है, ये स्क्रिप्ट के अंदर होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसको हम जाके लिंक करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो चीजें आपके साथ मैंने शेयर की, आपके गूगल कंसोल को बताया, स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, मैंने आपको बताया कि जावा स्क्रिप्ट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं और जावा स्क्रिप्ट क्या चीज है। जावा स्क्रिप्ट दोस्तों एक लैंग्वेज है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज, डायनामिक लैंग्वेज है, कंट्रोल डायनामिक वेब कंटेंट है, ठीक है दोस्तों। इसको 6 जरिए तरीके से हम कर सकते हैं। बैक एंड वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें हम वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
जावास्क्रिप्ट कैसी होती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट दोस्तों जैसे एचटीएमएल में हम करते हैं सीएसएस और जेएस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। सादा वेबसाइट एचटीएमएल से भी होती है कंप्लीट, लेकिन उसके मजीद बेहतर बनाने के लिए सीएसएस की कास्केडिंग होती है, उसमें डिजाइनिंग होती है सीसीएस के अंदर, फिर जावा के अंदर मजीद उसमें बेहतरी लाई जाती है, ठीक है। दो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और ये दोनों इसके साथ लिंक होती है, ठीक है दोस्तों। जेएस और ये सीएसएस, इनकी फाइलें अलग काम नहीं करती, ये लिखने के बाद इसका एचटीएमएल के साथ इसका लिंक होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये आपको मैंने ये बताया, ये वीएस कोड के अंदर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। और ये क्लाइंट एंड फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और बैक एंड सर्वर साइड कहते हैं इसके बाद, प्रोसीजर के बाद, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जावास्क्रिप्ट की ये हमारी पहली वीडियो थी। एचटीएमएल सीएसएस पर मैंने तफसील के साथ वीडियो किए हैं, लेकिन ये हमारी पहली वीडियो थी जावास्क्रिप्ट की, जो हमने आज जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमने देखा, और उसके बाद हमने गूगल कंसोल में जाकर, गूगल के अंदर जाकर इसकी बेसिक फाइलें, दो कमांडें हमने सीखी है, कंसोल डॉट लॉग और अलर्ट, ये दो हमने सीखे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे भी जो वीडियो तफसील से आएगी वो भी देखें। तो आज की इस वीडियो को नई चीज देखने के सुनने को मिली तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।